वीकेंड का वार एविक्शन को लेकर आया है बहुत बड़ा खबर। जी हाँ, कौन हुआ घर से बेघर। आप सभी को इस चीज़ों का इंतजार है कि क्या इस पर एविक्शन हो गया, हुआ या नहीं हुआ, क्या है अपडेट। अगर जो हुआ तो कौन हुआ घर से बाहर और किस बेसिस पे किया गया, क्या जनता की वोट कंसीडर की गई या फिर जनता को मेकर्स बना रहे हैं बेवकूफ़। चलिए, मैं आपके सारे इन सवालों का क्वेश्चन का आंसर करूँगी इस वीडियो में। बने रहिए टेली चर्चा 28 पे। अगर जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। नॉमिनेटेड कौन-कौन है? करणवीर, शिल्पा, चुम, दिग्विजय, कशिश एंड सारा। कहीं न कहीं मेकर्स को सारा का सारा इल्ज़ाम बहुत अच्छी लग रही है, बहुत पसंद आ रही है। मेकर्स चाहते हैं कि ये चलता रहे। अब कल एक फाइट हुआ था दिग्विजय एंड रजत के बीच में, आप लोगों ने देखा होगा। और इस फाइट का कंक्लूजन बिग बॉस ने निकाला कि ये जो सारा झगड़ा हुआ था वो कहीं न कहीं सारा एंड रजत की वजह से हुआ। ये दोनों हवा दिए उन चीज़ों का और ये चीज़ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया। अब मैं आपको बता दूँ कि कल से खबरें जो चल रही है ना कि सारा अरफीन खान एविक्ट हो गई, घर से बेघर हो गई। मैंने अभी तक ये वीडियो नहीं डाला। मैं तब तक इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुँचाना चाहती हूँ जब तक एटलीस्ट 98% 99% कन्फर्मेशन ना आ जाए। अब देखो, 100% तो नहीं हो सकता जब तक एपिसोड ना आया, प्रोमो आ गया, बहुत सारे रिपोर्ट आ जाते हैं, बट स्टिल इट्स लाइक कि थोड़ा-सा डायलेमा रहता ही रहता है। अब मैं आपको बता दूँ कि सारा अरफीन खान घर से बेघर नहीं हुई हैं। अब तक जो भी इन्फॉर्मेशन पहुँचा है कि सारा अरफीन एविक्टेड फ्रॉम द हाउस, नो। वो अभी घर में ही है और बिग बॉस का फिर से एक बहुत बड़ा चाल नज़र आया। फिर से बिग बॉस ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाए और वो बेवकूफ़ इस तरह से बनाए कि वोट कंसीडर नहीं किया गया है। हुआ, घर वालों का वोट लिया गया है। कौन किसे बेघर करना चाहते हैं और घर वालों ने जिस तरह से जिस कंटेस्टेंट को वोट दिया है, सुनकर आप भी सोचोगे कि ये घर वाले खेल किस एंगल से रहे हैं, किसके साथ हैं, किसे निकालना चाहते हैं और किस तरह का गेम प्लान है। दे आर स्टिल कन्फ्यूज्ड। और चलो मैं आपको बताती हूँ कि किसने किसे वोट किया है। मेरे पास सारा रिपोर्ट आ गया है। अविनाश ने करण को किया है। अब देखो, अविनाश ना कहीं अपने विचारों से गेम को लेकर क्लियर, वो गेम के हिसाब से करण को किया है। क्योंकि भाई जितने लोग नॉमिनेटेड हैं, अगर जो उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट कोई है तो करणवीर मेहरा एंड दिग्विजय राठी है, नो डाउट एट ऑल। तो करण ने करण को किया है। करण से भाई उनका दुश्मनी है, डे वन से चल रहा है, बना के रखना चाहते हैं, दुश्मनी बना के रखना चाहते हैं। अब ईशा ने दिग्विजय को किया है। ईशा अविनाश के रास्ते पे नहीं चली, क्यों? क्योंकि जो एक दिन पहले झगड़ा हो गया है दिग्विजय से, अभी तक वो दिग्विजय को नहीं करती, वो करण को ही करती, तो उन्होंने दिग्विजय को किया है। शिल्पा एंड करण ने सारा को किया है, ऑब्वियस से थी। जितने लोग हैं, कशिश से फिर भी उनकी थोड़ी बहुत बातें होती है। अब अपने ग्रुप को तो करेंगे नहीं, कशिश से थोड़ा बहुत बातें होती है। सारा का करण से भी बहुत ज़्यादा झगड़ा है और शिल्पा से भी, तो दोनों ने मिलकर सारा अरफीन खान को किया है। अब भाई बहुत शॉकिंग है जिस तरह से वार हुआ है ना कशिश एंड चुम को लेकर। घर के ऐसे लोग हैं जो चुम के बारे में बोलते हैं कि बहुत स्वीट है, वो बहुत प्यारी है, सब उसको दिखाते हैं कि बहुत प्यार करते हैं और कहीं न कहीं चुम भी उस प्यार में फिसल जाती है। आपने देखा होगा कि करणवीर मेहरा उसे बहुत बार समझाने की कोशिश करता है। मेहरा बोलता है कि प्ले द गेम, हियर एवरीवन इज प्लेइंग द गेम, डोंट बिकम सो मच स्वीट टू एवरीवन। बट वो हर बार नहीं बोल सकता है क्योंकि इट्स लुक लाइक कि वो उसको मैनिपुलेट कर रहा है, तो लेट इट हर गो। वो बोलता भी है कि ओके, यू डू वट एवर यू वांट टू डू, दैट्स योर ओपिनियन। अभी चुम को लगा होगा कि कहीं न कहीं मुझे करण की बातें सुननी चाहिए, जो कि मेरी गलती है। और मैं पक्का हूँ 101% भी कि ये वोटिंग के बाद करण बैठा होगा और समझाया होगा उसे कि जो मैं हर बार बोलता था ना, दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग यू टू अंडरस्टैंड। अब भाई एडिन ने चुम को किया है, यामिनी ने चुम को किया है। इनकी ग्रुप कहाँ है? चुम के तरफ ही है। यामिनी का आप लोगों ने देखा होगा कि दिग्विजय भर से जो चुगली गैंग हुआ उसमें कितना गंदा झगड़ा हुआ था सारा के साथ, फिर भी सारा को उसने नहीं किया। एडिन ने चुम को किया है, सारा ने चुम को किया है, जबकि सारा, हाँ चलो सारा का तो मैं मान सकती हूँ क्योंकि वो कशिश के साथ बैठती हैं,
तो वो करण के नज़दीक है, इसलिए उन्होंने चुम को निकालना चाहा। अब बग्गा ने भी चुम को किया है, कशिश ने भी चुम को। कशिश जो कि भाई उनकी दोस्ती दिखती थी, वो दिग्विजय को नहीं करके कशिश ने भी दिमाग लगाया है कि दिग्विजय तो ऐसे भी नहीं निकलने वाला है। दिग्विजय का जो फैन का पावर है वो कशिश को तो एटलीस्ट पता ही है, तो उसको पता है कि इसे वोट करके भी मुझे कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये बाहर नहीं निकले। कशिश ने भी चुम को किया है, बग्गा जी ने चुम को किया है। अब आते हैं कशिश के ऊपर किस किस ने किया है। श्रुतिका ने कशिश को किया है, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, श्रुतिका का नहीं बनता है चुम कशिश से, तो उसने किया है। चुम ने कशिश को किया है। चुम ने क्यों किया? दिस इज टिट फॉर टैट, भाई तूने मुझे किया है, मैंने तुझे कर दिया। और यहाँ पे चुम का और कोई अदर प्लान मुझे नहीं लगता है, आप लोगों को लगता है तो जरूर बताइएगा। चाहत ने कशिश को किया है। अब चाहत का कशिश से स्टार्ट डे में बहुत बनता था, पर अभी कुछ दिनों से थोड़ा अलग हो गए हैं दोनों, तो दुश्मनी चुम की तरफ ज्यादा भी बैठना वठना हो रहा है चाहत का, तो कशिश को किया है। विवियन ने कशिश को किया है। विवियन का भी ऑब्वियस है, क्योंकि विवियन को जिस तरह से उसमें इंसल्टिंग लगा कि अरे मैं तो गई थी व्यू पूछने के लिए, उसने मेरे ऊपर ही बरस गई। कशिश ने दिग्विजय का साथ जो दिया उस टाइम में, तो विवियन ने कशिश को किया है। दिग्विजय ने कशिश को किया है, वो ऑब्वियस है, दिग्विजय अपना है, उसका है कि भाई तू तू ही है, तो दिग्विजय ने कशिश को किया है। रजत ने कशिश को किया है। अब रजत किसको करे? पर आई एम शॉकिंग कि रजत ने चुम को क्यों नहीं किया। कहीं ना कहीं रजत का समीकरण हुआ चुम की तरफ, और सारा को कर नहीं सकता है, भाभी जी को कैसे निकाल देगा, तो उसने कशिश को किया। और एंड ऑफ द डे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर भी बिग बॉस ना कंटेस्टेंट के साथ एक बार फिर से खेल गए। मैं आपको बताती हूँ, कोई भी एविक्शन नहीं हुआ है, नो एविक्शन दिस वीक। अब देखो 2 वीक्स के लिए बिग बॉस एक्सटेंड हो गया है, अभी ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, पर आई एम टेलिंग दिस इज 100% न्यूज। अब क्या 1 वीक और बढ़ाएंगे? लास्ट 2 वीक इन्होंने एविक्शन नहीं किया, अभी फिर से 1 वीक नहीं कर रहे हैं, और बीच में कहीं कहीं वाइल्ड कार्ड के नाम भी आ रहे हैं, तो क्या फिर से इन्हें वाइल्ड कार्ड लाना है? अब क्या सच में जो विवियन और करणवीर में कर रहे थे कि भाई ये तो 18 में ही खत्म हो जाएगा, 19 तक जाएगा, तो ना जाने क्या करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि वीकेंड के बाद पे कोई भी एविक्शन नहीं हुआ है, नो एविक्शन। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते रहिए डेली चर्चा 28 में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक अपने शेयर जरूर कीजिए।